वो कान्हा के आने से आए बाहर, कान्हा के जाने से जाए बाहर। म्यूज़िक वाले थक जाएंगे लेकिन ये नृत्य करते हुए नहीं थकेंगे। तो हम लगातार 2 घंटे मतलब ऐसे मतलब घुमकती थी। मतलब बहुत सारी लीला इन्होंने दिखाई हैं, वो अनुभव हमने किए हैं। अब अगर किसी को बताएंगे तो वो सोचेंगे कि झूठ है या ढोंग है, जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया हो। आप खुद सोचिए। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। पिछले 6 महीने में यूट्यूब पर आपने कृष्ण भक्ति के रूप में आधुनिक मीरा को जरूर देखा होगा। आज हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। आपको लोग वाग जो भक्त हैं, कृष्ण भक्त, आधुनिक मीरा के रूप में जानने लग गए, क्या कहेंगी? कहना क्या है, देखिए ये तो आत्मा और परमात्मा की बात है ना। तो ये आत्मा तो युगों युगों से उसकी थी, उसकी है भगवान की, और उसी की रहेगी। तो नाम जो है, हो सकता है ये मेरा कई जन्मों से, हो सकता नहीं। मुझे तो जब इनका वही ज्ञान रूप दिखाई दिया, तो तब इन्होंने मुझे कई जन्म अपने दिखाए। तो उस समय मुझे मीरा, कभी मीरा रूप का अनुभव हुआ, तो कभी राधा रानी का रूप अनुभव हुआ, कभी कृष्ण का रूप अनुभव हुआ। तो जो मुझे उन दिनों जो जो रूप का भाव होता था, तो वही वही रूप आके प्रकट होता था इस शरीर में। तो वो फिर वैसा ही वैसा होने लगा। जो मीरा के साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ। जब राधा रानी रूप का भाव किया, तो वो भाव बनाने से वो राधा रानी की आत्मा ही जब वो इस शरीर में प्रवेश हुई, तो वो वैसा ही राधा रानी, आंसू, अश्रु आने, रोना, मतलब इतने अश्रु बहे कि मैंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम मैंने रखा है बहते आंसुओं की नदियाँ। तो इस तरह से क्या है, जब कृष्ण मैंने आपको बताया है कि 2012 में भगवान कृष्ण जी जब स्वयं उनकी आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर गई, तो दूसरों के लिए तो ये मीरा थी, लेकिन मैं उसे अनुभव जो कर रही थी, मैं मीरा नहीं, उस समय मैं स्वयं को कृष्ण ही महसूस कर रही थी। तो ये आत्मा और परमात्मा की बातें हैं, गूढ़ रहस्य की बातें हैं, जो हर एक किसी की समझ में नहीं आ सकती हैं। जो कोई संत हैं, उच्च कोटि के संत हैं, वही समझ सकते हैं। जिन्हें पूर्ण ज्ञान है वही समझ सकते हैं। दूसरे जो संसारिक मनुष्य, वो संसारिक मनुष्य जो है वो नहीं समझ पाता है इन बातों को। तो कोई सोचेगा, अरे देखिए, सब कोई कहेगा कि जो सच्चे प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं या संत हैं, तो वो कहेंगे कि बिल्कुल ये बात सत्य है। वो समझेंगे इस भाव को, या वो समझेंगे इस आत्मा को, या वो समझेंगे कि मीरा है। एक महाराज है, यहाँ पे इतने महाराज हैं मैंने देखे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, परंतु उस समय ये भी होता था, देखते हैं कौन पहचानता है, क्योंकि वो आत्माएं जब आती थी, जैसे मीरा की आत्मा आई, या राधा की आत्मा या कृष्ण की आई, तो वो सोचते थे खुद स्वयं मनुष्य पहचान करे, परंतु कोई भी पहचान ना कर सका। उल्टा उस समय क्या हुआ कि उस समय दुत्कार, फटकार, इतना कुछ हुआ, मतलब इतना जुर्म, इतना अत्याचार हुआ। तो वो इस कोई इस शरीर के ऊपर नहीं, उन आत्माओं के ऊपर। 2012 की बात कर रही हैं जी आप? हाँ, 2012 की बात कर रही हैं कि भाई तब से लेकर 9 साल हमारे ऊपर अत्याचार चला। तो वो किनका चल रहा था? एक वही हमने बताया कि हमारा यहाँ आते ही एक कंस, जैसे जैसे भगवान के ऊपर अत्याचार हुए कंस के, तो वो जब कृष्ण जी आए तो वो कंस ही आया हमारे ऊपर भी। वो उसने हमारा चोरी किया, उसने अत्याचार करवाए, जबकि वो जो साधारण नहीं है, वो पहुंच को मिसयूज़ कर रहा है, सांसद की पहुंच को मिसयूज़ कर रहा है। आपको इतने 6 महीने के अंदर अंतराल में जी ब्रज में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में आपको देखा गया, जी। सब आपको पहचानते, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जब आप मार्केट में जाती हैं, जब मंदिर जाती हैं तो आप? देखिए, मुझे इन चीज़ों का पहले भी नहीं रहा,
कि भाई मुझे, मैं तो बल्कि गुप्त रहना पसंद करती थी कि मुझे कोई ना जाने। हाँ, लेकिन जब वो शक्तियाँ आती थी तो उनको होता था ये स्वयं पहचान करें कि भाई कौन सी आत्मा है। देखते हैं कि कौन पहचान करता है, कौन भक्त है जो हमारी आत्मा की पहचान करेगा। लेकिन कोई भी पहचान ना कर पाया। लेकिन हाँ, एक है महाराज जिन्होंने पहचान की, वो है ललिता आश्रम के ये गुरुजी जो हैं दीनदयाल महाराज। उन्होंने उस शक्ति की पहचान करी। उन्होंने कहा था कि भाई इन्हें कोई भी पहचान नहीं कर सकता इस शक्ति की। हमने पहचाना है कि ये साधारण वो शक्ति नहीं है। हम उस समय नृत्य करते थे तो मतलब म्यूज़िक वालों को वो कहते थे आप म्यूज़िक बजाइए और देखेंगे म्यूज़िक वाले थक जाएंगे लेकिन ये नृत्य करते हुए नहीं थकेगी। तो हम लगातार 2 घंटे मतलब ऐसे मतलब घुमकती थी। तो वो कहते थे 1 चक्कर 2 चक्कर भी लगाएं तो मनुष्य गिर जाता है। तो लेकिन ये देखिए कि इतने चक्कर लगाने के पश्चात भी ये गिर नहीं रही। जबकि उस समय मेरा बीपी 40 बीपी था। 40 बीपी में मैंने ऐसा मतलब ऐसे घुमकी में लगातार 1-1.5 तो 2 भगवान घंटे कृष्ण की तो ये करते नृत्य यही करते थे। नहीं तो ऐसा अनुभव मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि ये सब मतलब बहुत सारी लीला इन्होंने दिखाई हैं, वो अनुभव हमने किए हैं। अब अगर किसी को बताएंगे तो वो सोचेंगे कि झूठ है या ढोंग है। लेकिन ढोंग जो है वो 1-2 दिन ही हो सकता है, 28 साल नहीं हो सकता। मैं 28 साल से वनवासी जीवन जी रही हूँ। जिस तरह से सीता ने जीवन जिया। मैं जाती हूँ 4 महीने के लिए। मैं अभी तपस्या में थी, हिमाचल जाती हूँ। मेरा वहाँ वैष्णो देवी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है। तो उसी में बैठ के मैं तपस्या करती हूँ 4 महीने के लिए। तो कोई क्या जाने कि मैंने कितने कितने तप करके यहाँ आई थी। मैं लोगों ने, दूसरों ने ऐसे जानबूझ के मैं ऐसे वस्त्र पहनती कि देखते हैं ये क्या सोचेंगे मेरे विषय में। अगर मैं संतों वाले कपड़े पहन लेती तो सारे मुझे प्रणाम करते, मुझे धुतकारता कोई ना। तो मुझे ज्ञानी और अज्ञानी का वो भेद जानना था। सो वो मुझे पता चला जब मैं इन वस्त्रों में निकल के परीक्षा के लिए भाई देखती थी कि कौन पहचानता है। तो हमें धुतकार फटकार बड़ा कुछ होना। तो अब इन समय जो 6 महीनों में जब से हम उसके बाद आज मिले हैं 6 महीने बाद, तो क्या चमत्कार किया इन कान्हा ने? क्या आपके जो अमीना पति मानती हैं उन्होंने क्या किया? देखिए ये तो पल पल बचपन से ही ये चमत्कार कर रहे हैं। कोई क्षण नहीं है जब ये चमत्कार नहीं करते हैं। तो इनके विचित्र चमत्कार इतने, जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया हो। आप खुद सोचिए ये कोरोना क्यों आया? कोरोना क्यों आया? हमने पहले भी बताया था कि इसके पीछे कारण था कि इन्होंने पूरे विश्व को हिला दिया। क्योंकि अत्याचार इतना बढ़ गया था 2012 से लेकर ये 2020 तक जो हुआ अत्याचार हमारे ऊपर, कि जब भी हम मंदिर में जाते थे तो हमारी एंट्री बंद की जानी। वही राक्षस एंट्रियां बंद करवाता था बोल के कि इस्कॉन वालों को बोल के या प्रेम मंदिर वालों को कि मीरा की एंट्री नहीं होनी चाहिए मंदिर में। तो जब भी जाना उन्होंने लॉक लगाया, उन्होंने बोला आपकी एंट्री बंद है। तो मतलब भगवान जब आए तो भगवान की भी एंट्री बंद हो रही है, हमारी तो चलो हो ही रही है, उनकी भी एंट्री बंद हो रही है। तो मतलब अत्याचार की हद हो गई थी। हमने रोना आके कि हे प्रभु, आपके द्वार पे उस युग में भी यही हुआ था कि राधा की एंट्री बंद की गई थी। एक बहुत बड़ा भक्त था श्रीधर, जिसने राधा की एंट्री बंद की थी, द्वार बंद कर दिया था कि आप कृष्ण जी से नहीं मिल सकती। और आज के युग में भी हमारे साथ यही हुआ कि हमारी एंट्रियां बार बार, उस समय तो चलो एक बार बंद की गई, हमारी यहाँ पर 2012 से लेके 2020 तक ये हुआ। तो फिर क्रोध में आके हमारे मुख से ये निकला कि भाई अब बहुत हो गया अत्याचार, इतने सालों से सहन कर रहे हैं, ना कोई कारण है, बिना कारण एंट्री बंद करने का मंदिरों में मतलब कोई कारण तो हो उसका, बिना कारण के एंट्रियां बंद कर दी। लेकिन फिर तो ठाकुर जी का चमत्कार, तो फिर हमने बोला कि पूरा वर्ल्ड नहीं बंद हुआ ना, तो फिर समझ लेना कि मीरा नहीं कोई और आई थी, पूरा ही वर्ल्ड बंद होगा और पूरे वर्ल्ड के मंदिर बंद होंगे। नहीं होंगे तो आप हमारा नाम बदल देना। तो आप खुद देखिए प्रमाण, इतना बड़ा प्रमाण दिखाया है इन्होंने। पर फिर भी मनुष्य समझता नहीं है। जब थोड़ा सा समय ठीक हो गया तो फिर वही अहंकार, माना कि संसारिक मनुष्य जो है वो अज्ञानी है,
वो नहीं जानता है ज्ञान के विषय में, वो नहीं जानता कौन सी आत्मा है या ये कौन कन्या है या मतलब इसके अंदर कौन सी आत्मा है या मीरा है या ये, वो नहीं जान। लेकिन जिन्होंने ठाकुर जी को थाम लिया, इतने सालों से चली आ रही हैं, इतनी धुदकार फटकार खाने के पश्चात भी मैं उस मंदिर में जाती हूँ, तो वो कोई मायने रखता है। नहीं तो कोई एक बार किसी को बोलेगा ना यहाँ गुस्से से, तो वो कभी दोबारा उसके द्वार पर एंटर नहीं करेगा। वो कहेगा इन्होंने मुझे ऐसा किया, मैं कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन मैंने 9 साल जुर्म सहने के पश्चात भी, धुदकार फटकार सहने के बाद में मैं बार बार मंदिर में जाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे उसके लिए जाना है, ठाकुर जी के लिए जाना है। मुझे धुदकार फटकार देखती रही तो मैं इनसे वंचित हो जाऊंगी, इनके दर्शन से वंचित। जैसे मीरा ने जी ऐसे झेला था, तो आपने भी सेम टू सेम, बस हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही हो गया। जन्माष्टमी आने वाली है, किस तरीके की तैयारी कर रखी है आपने? जी तैयारी जो है वो चल रही है इनके लिए। बहुत धूमधाम से हम इनका जन्मदिन जो है वो मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। बट पहले जो होता रहा, हर जन्माष्टमी पे मेरे पे अटैक होता रहा, जैसे कि भगवान के ऊपर, मतलब हर जन्माष्टमी पे ऐसे ऐसे अटैक हुए कि वो बयान नहीं किए जा सकते। तो तब हमें लगता था कि इनकी आत्मा जब जब इस शरीर में प्रवेश करती थी, तो जो इनके साथ हुआ वही हमारे साथ होता चला आया। तो आप देखते हैं, हमने तो पूरी इनकी तैयारी कर रखी है जन्मदिन मनाने की। तो आप देखते हैं कन्हैया जी ठाकुर जी क्या करते हैं। तो इस तरह से क्योंकि आगे अब इसीलिए हमने दो साल से हमने जो जन्माष्टमी हम हिमाचल में ही मनाने शुरू हुए थे कि अब हम वृंदावन में नहीं मनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कंस का वार हो जाता है। तो इस 2 बार फिर भी हमारा मन नहीं माना, इस बार फिर चले आए कि देखते हैं, हम डरेंगे नहीं। हमने क्योंकि जितना अत्याचार होगा उतना हम चट्टान बनेंगे। अब हम चट्टान की तरह खड़े हैं कि जो भी वार करना है, युद्ध करना है, तो मैदान में आके करें ना। हम ये कहना चाहते हैं राक्षसों से, तमाम जो भी कोई राक्षस हमारे से द्वेष रखता है या जलन रखता है, तो पीठ पीछे वार ना करे। युद्ध करना है तो मैदान में आए, क्योंकि योद्धा जो होते हैं वो मैदान में युद्ध करते हैं, वो कभी भी कायरों की तरह पीठ पीछे वार नहीं करते। तो हम यही संदेश उनको देना चाहते हैं कि यदि हमारे से कोई द्वेष है तो वो युद्ध करना है तो आइए मैदान में, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। कोई भजन आपने तैयार किया हो इनके लिए, कोई सुनाती हो, ऐसा कोई याद है? जी इनके लिए भजन जो है मैं तो ऐसा ही कहूँगी कि कान्हा जी, अब कान्हा के आने की तैयारी में हम ये कहेंगे, ओ कान्हा के आने से आए बाहर, कान्हा के जाने से जाए बाहर, बड़ा मस्ताना है ये मेरा सांवरिया, ये राधा का दीवाना है ये मेरा सांवरिया। बंसी बजाए ये ऐसे कि जैसे हो कोई बंसी बजैया, बंसी बजाए वो ऐसे कि जैसे हो कोई बंसी बजैया। पूछो तो कौन है वो, राधा का दीवाना है ये मेरा सांवरिया। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया। अब चलते चलते एक बार बता दीजिए कोई चमत्कार जो आपने नहीं बताया हो किसी को, इनका मतलब आपके जीवन में कर दिया हो एकदम से। बड़े चमत्कार तो इनके, मैंने कहा ना, बहुत पल 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 चमत्कार ऐसे ऐसे हुए हैं कि वो बयान नहीं किए जा सकते। पल पल इनके इतने ज़बरदस्त चमत्कार हुए। देखो हाँ बताती हूँ कि जैसे मैं कोई भी इधर भक्त लोग आते हैं ना, तो वो कहते हैं हमारा घर नहीं है, हमारा ये नहीं है, तो हम कहते हैं कि जाओ आपका महल बनेगा। तो सच में ही मतलब उनका महल तैयार होगा। और वो खुद कहते अरे हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा इतना बड़ा महल। हालांकि हिमाचल में मैं 20 सालों से जा रही हूँ तपस्या करने के लिए, 20 साल हो गए मुझे। स्पेशली मैं पहले ठंडे पानी में बैठ के तपस्या करती थी, तो अब मैं मंदिर में गुफा में बैठ के, वहाँ माता वैष्णो की गुफा बनी हुई है, वैष्णो देवी मंदिर है,
वो इनकी लीला ऐसी विचित्र, मतलब कितने बड़ी बड़ी लीला हो जाती है कि सब तक पहुंचती है वो खबर। राधे राधे। तो राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही है आधुनिक मीरा, जिनका कहना है कि भगवान इनके जीवन में समय समय पर चमत्कार करते रहते हैं और इनके जीवन में कई चमत्कार देखने को मिले हैं। राधे राधे।